हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, जो सीक्वेंशियल सर्किट का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। फ्लिप फ्लॉप एक बाई स्टेबल सर्किट है, मतलब इसके दो स्टेबल स्टेट्स होते हैं। वो दो स्टेबल स्टेट्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? या तो होगा 0 या होगा 1। ये क्या करते हैं 0 और 1? ये मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करते हैं, जिसमें हमारे पास एक बिट स्टोर होती है। वो बिट क्या होगी? 0 स्टोर होगा या उस बिट में, या क्या स्टोर होगा? 1। ठीक है, लास्ट टाइम हमने वीडियो में पढ़ा था रेस राउंड कंडीशन। ये रेस राउंड कंडीशन कहाँ पे अक्कर हो रही है? जेके फ्लिप फ्लॉप में, है ना। स्पेशली जेके फ्लिप फ्लॉप में अक्कर हो रही है। क्यों अक्कर हो रही है? जेके फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक पल्स है, उसका टाइम जब लंबा हो जाता है तब हमारे पास क्या होता है? रेस राउंड कंडीशन अक्कर होती है। रेस राउंड कंडीशन की 3 कंडीशंस हैं। वो क्या 3 कंडीशंस हैं हमारे पास? पहली कंडीशन क्या कहता है रेस राउंड, कि अगर हमारे पास लेवल ट्रिगर होगा, क्लॉक में लेवल ट्रिगर होगा, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी लेवल हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? जब हमारे पास जे और के की वैल्यू क्या होगी? 1, मतलब टॉगल मोड होगा। ये भी है हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप में। थर्ड कंडीशन क्या है? जो जब हमारे पास टी डब्ल्यू ग्रेटर होगा टी डी से। टी डब्ल्यू कौन सा टाइम था? क्लॉक का टाइम था। टी डी कौन सा टाइम है? फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग का टाइम है। जब क्लॉक का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वर्किंग के टाइम कम हो जाएगा, तब भी हमारे पास रेस राउंड कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप में आ रही हैं, तो तब हमारे पास क्या अक्कर हो रहा है? रेस राउंड कंडीशन। अब रेस राउंड कंडीशन तो हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आता है? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आता है। ठीक है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या है? हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप जुड़े हुए हैं, एक ये फ्लिप फ्लॉप है और एक क्या है? ये वाला फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे मास्टर स्लेव। इसको कहेंगे हम मास्टर और इसको कहेंगे स्लेव। ठीक है, जब हमारे पास क्लॉक की वैल्यू हाई होगी, मतलब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी। हाई का मतलब 1, लो का मतलब क्या होगा? 0। जब हमारे पास क्लॉक की वैल्यू हाई होगी, तब हमारे पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप वर्किंग करेगा? मास्टर फ्लिप फ्लॉप। और स्लेव फ्लिप फ्लॉप वर्किंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब इसकी वैल्यू 1 है, देखो, जब इसकी वैल्यू 1 है और ये इन्वर्टेड होके यहाँ पे क्या जाएगी? 0। मतलब स्लेव में जो हमारे पास आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। क्लॉक मास्टर वाली की आउटपुट चेंज होगी। ठीक है, जब हमारे पास मास्टर में वैल्यू क्या है? लो है, मतलब मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम नहीं कर रहा, 0 है इसकी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू 0 है तो ये इन्वर्टेड होके स्लेव में क्या बन जाएगी? 1। तब हमारे पास स्लेव में क्या हो जाएगी? वर्किंग शुरू हो जाएगी। डन। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मास्टर की हमारे पास आउटपुट है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो स्लेव के लिए किस चीज़ का काम करती है? इनपुट का काम करती है। और स्लेव अलग से हमें आउटपुट देता है ना। स्लेव की जो इनपुट है वो मास्टर की आउटपुट होगी। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने। बेसिकली क्या होगा इसमें? हमारे पास एक ही टाइम पे दोनों फ्लिप फ्लॉप एक्टिव नहीं होंगे, है ना। जब एक्टिव नहीं होंगे तो हमारे पास जो अनवांटेड चेंजेस आ रहे थे ना, जो ग्लिच आ रहा था रेस राउंड कंडीशन में, वो अवॉइड हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास रेस राउंड कंडीशन अक्कर नहीं होगी। राइट, सिंपल सा आप ये समझ सकते हो। अगर आपने इसकी वर्किंग कैसे लिखनी है, जब क्लॉक हमारे पास हाई होगी, क्लॉक क्या होगी? हाई। देखो सिंपल सा समझो, देखो, जब हमारे पास क्लॉक की वैल्यू हाई होगी, जब क्लॉक की वैल्यू हाई होगी तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, है ना। मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम करेगा और वो इनपुट किससे लेगा? जे और के से लेगा। तब हमारे पास स्लेव क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, है ना। ओनली मास्टर क्या है? ऑन है। जब हमारे पास क्लॉक की वैल्यू लो होगी, तब हमारे पास मास्टर क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। एंड स्लेव क्या होगा? ऑन होगा। ये सिंपल सा फंडा है हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में। मास्टर और स्लेव दोनों अल्टरनेट एक्टिव होते हैं। वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं? ये जो हमने क्लॉक में इन्वर्टेड लगाया है, ये इसकी हेल्प से हो रहे हैं।
क्लॉक में हमने इन्वर्टेड क्लॉक लगा दी ना, ये इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, पहले मास्टर अगर वर्किंग कर रहा है स्लेव बंद रहेगा, स्लेव वर्किंग कर रहा है तो मास्टर बंद रहेगा। ठीक है। सो आपको एक चीज़ सिंपल सी याद रखनी है कि आपके पास दो फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर हैं जो क्लॉक के अपोजिट फेजेस पर काम करते हैं। इसका मेन पर्पस है रेज राउंड कंडीशन को अवॉइड करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।